दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो पहले जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। जैसे कि पिछले टाइम में हमारे साथ क्या होता था कि हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा जो है टेक्निक नहीं थी, कोई ऐसी मशीन नहीं थी कि हम बाय द हेल्प ऑफ दिस मशीन वी कैन सॉल्व इट। ठीक, तो इस वजह से जो है हमें जो है कोई भी कैलकुलेशन करने में जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो उस टाइम के लोगों ने क्या किया कि जब बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ी डिजिट्स को हमें जो है सॉल्व करना रहता था तो उसमें घंटों या ये कहें कि दिनों दिन लग जाते थे। तो इसको जो है अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए उस टाइम के लोगों ने अपना दिमाग लगा के कुछ ऐसी मशीन बनाई जिसकी हेल्प से हम अपने कैलकुलेशन को कुछ ईजी कर सकें और कुछ ही टाइम में जो है कर सकें। ठीक, तो जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या था कि जो ये कंप्यूटर वर्ड है ये अभी नहीं आया, मतलब जब हमारी हिस्ट्री बनी तब नहीं आया या जब हमारा जनरेशन हुआ तब नहीं, इससे बहुत पहले से ये वर्ड यूज़ किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो है किसी भी मैकेनिकल डिवाइस को यूज़ करने के लिए एक्सपर्टीज़ थे, उनको उस टाइम के लोग जो है वो कंप्यूटर कहते थे। तो जो हमारा वर्ड कंप्यूटर होता है वो जब हमारा कंप्यूटर वर्ड जनरेट हुआ है, मतलब जब हमारा कंप्यूटर जनरेट हुआ है तब से नहीं, उसके बहुत टाइम पहले से लोगों को जो है कंप्यूटर के नाम से बुलाया जाता था, जो कि किसी मैकेनिकल या टेक्निकल मशीन को यूज़ करने के लिए एक्सपीरियंस थे, उनको जो है उस पर एक्सपर्ट थे, उन लोगों को जो है तब के लोग कंप्यूटर कहते थे। ठीक, तो अब जानते हैं कि जो है हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या थी, किस तरह से जो है कंप्यूटर ने ग्रोथ किया है और अब हम इतना इजी जो है कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली कैलकुलेशन मशीन आई वो क्या आई? अबैकस। अबैकस क्या है? अबैकस हमारी पहली जो है कैलकुलेशन जो है मशीन है, या कह सकते हैं पहला कंप्यूटर है जिसकी हेल्प से हम अपनी कैलकुलेशन को इजी कर पाए, अपना टाइम कंज्यूम कर पाए। तो जो हमारा अबैकस है वो आज के 3000 साल पहले जो है चीन ने इसको बनाया था। इसमें क्या होता था कि जो है एक जो है रेक्टेंगल बॉक्स था और इसमें जो है छड़ें लगी हुई थी, ये दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे क्या होता था कि ये मोतियों की तरह यहाँ पे जो है मोतियाँ रखी हुई थी, मोतियों के शेप में जो है यहाँ पे फिल किया गया था और यहाँ पे दो दो इस तरह से जो है इसका जो है अबैकस का शेप दिया गया था। इस अबैकस से हम जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता था कि जिस तरह से हम मोतियों को ऊपर करते हैं उस हिसाब से जो है हमारा जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सारा जो है प्रोसेस जो होता था वो होता रहता था। ठीक, देन इसमें क्या हो जाता था 1s, 10s, 100 इस तरह से जो है हमारी जो है कैलकुलेशन होती थी वो इस बेसिस पे की जाती थी। तो अबैकस जो हुआ वो उस टाइम की कैलकुलेशन के लिए एक बहुत ही जो है इफेक्टिव जो है मशीन हुई। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम कंज्यूम होने लगा, हम इजीली सॉल्व करने लगे, तो उस टाइम के लिए अबैकस जो है वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक, देन अबैकस के बाद क्या आया हमारा? अबैकस के बाद हमारा सेकंड आया नेपियर बोन्स। देन नेपियर बोन्स में क्या था? नेपियर बोन्स। ठीक, नेपियर बोन्स में क्या था? इन्होंने क्या किया, ये अबैकस को देख के इससे इफेक्टिव हुए, इससे मोटिवेट हुए। देन इन्होंने अपना जो है नेपियर बोन्स नाम का बनाया। इनके साइंटिस्ट का नाम था सर नेपियर। ठीक, इन्होंने अपने नाम पे ही अपने जो है डिवाइस का नाम रखा। तो इन्होंने सर जॉन नेपियर ने क्या किया कि इन्होंने एक जो है रेक्टेंगल का बॉक्स लिया और इसमें जो है 11 जो है स्टिक्स ऐड की। ठीक, 11 स्टिक्स ऐड की। इन स्टिक्स के हेल्प से जो है इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते थे। ये जो है नेपियर बोन्स जो हमारे डिवाइस आया वो अबैकस से ज़्यादा इफेक्टिव था, फास्टर देन अबैकस। अबैकस से बहुत जल्दी सॉल्व कर देता था जो है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को। तो जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। ठीक, देन इसमें क्या हो जाता था, इसका नाम नेपियर बोन्स। नेपियर तो साइंटिस्ट ने अपने नाम पे नेपियर दे दिया, बट बोन्स क्यों पड़ा, माइंड में ये भी आ सकता है। तो बोन्स क्यों पड़ा? क्योंकि जो यहाँ पे जो स्टिक्स पड़ी हैं ये नेपियर ने जो है वो हाथी के दांत से बनाई। तो हाथी के दांत से बनाने के कारण जो है इस जो है डिवाइस का नाम नेपियर बोन्स पड़ गया। ठीक,
तो जो है तो ये हमारी सेकंड हिस्ट्री ऑफ जो है कंप्यूटर में वो आता है। सेकंड डिवाइस बनी जो कि हमारी कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की उस टाइम के लोगों को, उस टाइम के लोगों का टाइम बचा। तो ये जो है ये भी एक ऐसी डिवाइस थी जो उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। देन थर्ड डिवाइस हमारी क्या आई? थर्ड डिवाइस हमारी आई पास्कलाइन। ठीक, देन पास्कलाइन में क्या था कि जो है इसे पास्कल ने बनाया था। पास्कलाइन को जो है पास्कल ने बनाया था। इन्होंने अपने नाम पे ही अपने डिवाइस का नाम पास्कलाइन रखा। पास्कलाइन में क्या था कि जो भी इन्होंने एक जो है रेक्टेंगल बॉक्स लिया था, इस बॉक्स में जो है 8 व्हील्स बने थे, यानी कि 8 पहिए बने थे। बाय द हेल्प ऑफ दिस जो है इस पहिए के हेल्प से ही जो है इसमें जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही ये डिवाइस थी, लेकिन जो है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही बहुत ही तेज़ी से फास्टर करता था। ठीक, क्योंकि जो है हमें टाइम कंज्यूम करना था, टाइम को कंज्यूम करने के लिए हम डिवाइसेस को बना रहे थे। तो ये डिवाइस जो है पास्कल ने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही बनाई थी। फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही। ठीक, देन इसमें क्या था कि जो भी 10, 100, 1000 इनसे रिलेटेड जो भी हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता था, ये जो डिवाइस ये उन्हीं को सॉल्व करती थी, अदरवाइज़ ये किसी डिवाइस को सॉल्व नहीं कर सकती थी। पास्कल जो थे वो जो है नेपियर बोन्स और अबैकस दोनों को देख के जो है उससे इफेक्ट हुए, उससे मोटिवेट हुए। देन उन्होंने अपना एक डिवाइस दिया खुद का, पास्कलाइन। ठीक, देन पास्कलाइन में सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो पास्कल थे हमारे, तो उस टाइम वो सिर्फ 19 ईयर्स के थे, 19 ईयर्स के थे। और जो है ये जो हमारा ये जो डिवाइस बनी, इसको उस टाइम का कैलकुलेटर कहा गया, यानी कि उस टाइम का मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है पास्कलाइन था। तो पास्कल ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहला कैलकुलेटर जो है बनाया। तो पास्कल ने ही हमारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, जिसकी वजह से जो है हम जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते थे। देन इसके बाद क्या आया? इसके बाद हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन में क्या था कि डिफरेंस इंजन को हमारा चार्ल्स बेबेज ने बनाया। अब चार्ल्स बेबेज का नाम आते ही हमारे जो है दिमाग में ये आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहते थे। क्यों? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही मॉडर्न कंप्यूटर, फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर को क्रिएट किया। ठीक, देन डिफरेंस इंजन में क्या था कि इसे जो है 1920 में जो है चार्ल्स बेबेज ने क्रिएट किया। इसमें क्या था कि हम नॉर्मल जो है सोल्यूशन को जो है सॉल्व कर सकते थे, मतलब जैसे जो टेबल्स में होती हैं उन सारे सोल्यूशन को या नॉर्मल सोल्यूशन को, इन सारे सोल्यूशन को हम सॉल्व कर सकते थे। एल्गोरिथम से रिलेट करके इसको बनाया गया था, इसलिए जो ये एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को भी ये जो है सॉल्व कर सकता था। तो चार्ल्स बेबेज ने 1820 में जो कंप्यूटर बनाया, जो इंजन बनाया, उसे डिफरेंस इंजन या डिफरेंशियल इंजन भी बोला जाता है। उन्होंने इस जो है डिवाइस का जो है क्रिएट किया। इस डिवाइस में क्या होता है कि इसमें जो हम अपने नॉर्मल कैलकुलेशन को बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो है लॉगरिथम से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है हमारा आया एनालिटिकल इंजन। ठीक, एनालिटिकल इंजन में क्या था? एनालिटिकल इंजन, अब एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया? एनालिटिकल इंजन को भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया, 1830 में बनाया। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन में ये था कि उन्होंने वहाँ पे जो है हम नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते थे, बट एनालिटिकल इंजन को बनाने का मोटिव चार्ल्स बेबेज का यही था कि हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, जो कि डिफरेंस इंजन में पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने एनालिटिकल इंजन को क्रिएट किया। इसमें क्या था कि हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो इसको अपनी मेमोरी में स्टोर भी कर सकता है। ठीक, तो जो है इस वजह से जो है हमारे चार्ल्स बेबेज ने बहुत ही बड़ा काम किया कि उन्होंने ऐसा इंजन बनाया या कंप्यूटर बोल सकते हो कि जो सारी प्रॉब्लम्स को हमारे
सॉल्व करके जो आउटपुट है उसको जो है सेव भी कर सकता है। तो इस वजह से भी चार्ल्स बेबेज को हमारा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, देन इसके बाद क्या हो जाता है, 1837 में भी चार्ल्स बेबेज ने सोचा कि हम एक ऐसा कंप्यूटर बनाते हैं जो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करने लगे, बट जो है उनके पास पैसे कम होने के कारण वो बना नहीं पाए। देन इसके बाद जो है उनकी इस सोच को हेलोरिथ ने फॉलो किया और उन्होंने जो है 1942 में एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो ऑटोमेटिक था। आप उसको कुछ भी एडवाइस मतलब कुछ भी इनपुट करते वो आपको आउटपुट दे देता है। उसमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं थी। एक बार उसमें प्रोग्रामिंग डाल दी थी हेलोरिथ ने, देन वो प्रोग्रामिंग ऑलवेज सॉल्व थी। इट मीन्स अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोग्रामिंग उस कंप्यूटर में पहले से ही सेव कर दी गई थी। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैं पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो है ये होता है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था। तो अगर आपके लिए टॉपिक हेल्पफुल हो और इस टॉपिक ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।